यहाँ तक कि इवन झाड़ा पूछा करने वाली भी, शी इज सेंडिंग हर डॉटर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल बिकॉज इट्स द डिमांड ऑफ द टाइम। कॉन्सिक्वेंटली, बच्चों इस पर उच्चारण पे ध्यान देना, फोनेटिक्स पर। कॉन्सिक्वेंटली our scriptures which are in Sanskrit language, which are becoming out of reach of the students who are studying, those students who are studying in English medium schools. So I want to inculcate, ध्यान देना, I want to inculcate interest in the students for Sanskrit language also. एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वाल्मीकि रामायण में आई शैल ट्राई टू गिव नॉट ओनली मॉरल वैल्यू बट एकेडमिक वैल्यू ऑल्सो, शैक्षणिक वैल्यू भी मैं देना चाहूँगा। बच्चों, बिफोर ओनली 2 years or 1 year, our President of India, respected President and Governor of UP, they expressed or they gave a very thought-provoking statement, and they also expressed displeasure about the status of our universities. They said nearly 700, India has got nearly 700 universities, and in world there are 200 universities. In world there are 200 world level universities. विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी कितनी है? Only 200. And unfortunately, not a single university of India, or hardly any one or two, not a single university of India is considered to be one of those 200 world level universities. This is a very, very miserable, very, very pathetic situation. So, I request all the university professors, they should accept this challenging situation. They should think over it. Our students are working in multinational companies, they are earning name and fame, but why not our universities are considered to be one of those world level universities? I think and I wish our students should plunge in the world level competition. जैसे भगवान ने, श्री राम ने जब सेतु बंध बांधा था तो उसमें एक गिलहरी ने भी, स्क्वायरल ने भी अपना योगदान दिया था। तो मेरी इच्छा है मैं एक छोटा सा योगदान दूं, और वो क्या दूं कि वर्ल्ड लेवल का फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत के जो 6 शास्त्रों में पहला ही तो फोनेटिक्स है जिसको शिक्षा कहते हैं, तो इन संस्कृत फोनेटिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली इन इंग्लिश ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं आपको विनोद में कहता हूँ, एक बार इंग्लिश स्कूल में तो नहीं, एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरिया गांव में पढ़ा हुआ था, वो बच्चा शेर को लॉइन बोल रहा था. क्या बोल रहा था? शेर को लॉइन. तो दूसरे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उससे मजाक उड़ा रहे थे, तो वो समझ नहीं पाया भाई लॉइन तो शेर ही होता है, क्या दिक्कत है मेरे को. कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे ग्रैंड फादर ने लॉइन देखा, तो बड़ा मजाक बढ़ा रहे थे. क्यों? फिर एक बच्चा अच्छा था, उसने बगल में ले जाकर कहा उससे, भैया देख ये इसलिए हंस रहे हैं कि जो तू लॉइन बोल रहा है, इस लॉइन का अर्थ क्या होता है. अलग से कहा उसने धीरे से कि भैया जहाँ तूने लंगोट पहन रखा है उस पार्ट को, द पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पर तुमने लंगोट पहन रखा है उसको लॉइन कहते हैं, बाकी शेर को तो लाइन कहते हैं. और तुमने ग्रैंड फादर कहा, भाई विश्व स्तर का उच्चारण है ग्रैंड, और ग्रैंड में भी डी है जो साइलेंट है. ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर. और ये ब्रिटिशर तो आर को भी चबा जाते हैं. ये थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में देखिए बोलता के तो बेर भी बिक जाते हैं. तो हो सकता है उनका जो वैल्यूएशन है वो गलत हो
कि हम अच्छी से अच्छी बात कहें लेकिन उनके लेवल का हमारा उच्चारण नहीं होगा तो वो सोचेंगे इनका स्तर कम है। बाकी स्तर कम नहीं है इंडिया वालों का। फिर भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बार मेरे साथ एक घटना हुई, एक ब्रिटिशर बोला, वो पानी चाह रहा था, वाट है करे, जबकि मैं अंग्रेज जानता लेकिन मैं समझ ही नहीं रहा ये क्या चाह रहा है। वो क्या है, आर को साइलेंट कर रहा। अमेरिकन तो आर को पूरा बोलते हैं, वो तो वाटर बोलते हैं, लेकिन ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वाट है। तो ग्रैंड फादर, तो ग्रांड नहीं है, ग्रैंड है, तो ग्रैंड फादर। तो छोटे मोटे मैं एक दो आपको नियम बताना चाहूँगा। तो नियम बताने से पहले थोड़ा सा, और हो सकता है ये नियम मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि उन नियमों को जानने के बाद में आप भी, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो रूरल एरिया के, लेकिन आप ऐसे बोलोगे जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हो अभी। तो बच्चों तुम ऐसे बोलोगे जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो। आई बाउ डाउन टू श्री राम, द ब्लेस्ड राम, द मून लाइक राम, द मेकर एंड द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, घोषपति कृतवारिशम मस्कीकृत राक्षसम, रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। आई बाउ डाउन टू द सन ऑफ विंड गॉड, दैट इज वंदे अनिलात्मजम। घोषपति कृतवारिशम, श्री हनुमान जी jumped across the sea just like a hoof of a cow, impression made by hoof of a cow, the ditch made by hoof of a cow। गाय के खुर से जितना गड्ढा बनता है उसके समान ही समुद्र को मान के ही jumped across the sea। और मस्कीकृत राक्षसम, ही crushed the ogres, he crushed the monsters, राक्षसों को he crushed as if they were mosquitoes, जैसे मच्छर के समान ही crushed, हनुमान जी crushed the all monsters। ऐसे हनुमान जी को आई बाउ डाउन एंड नमामि वंदे अनिलात्मजम, ही सन ऑफ विंड गॉड। हम ये बात की चर्चा कर रहे थे आपसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में रूरल एरिया में पढ़े हुए बच्चे भी किस तरह से ऐसे बोले। मान लो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं। मैं आप बता रहा था कि विश्व स्तर का, वर्ल्ड लेवल के उच्चारण के लिए कुछ एक दो नियम मैं बताना चाहता हूँ। बच्चों, प्रेजेंट टेंस के क्रिया को जब पास्ट टेंस बनाने के लिए जब ईडी या डी लगाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो शब्द पी के सी एच जी एच एस एस एच या एस एच से आवे तो उनको ईडी या डी जोड़ने पर डे के स्थान पर टी उच्चारण हो जाएगा। डे के स्थान पर टे उच्चारण हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझेंगे, वैसे नहीं समझ में आएगा। जैसे थैंक्ड, अब अपन गांव वाले क्या बोलेंगे, थैंक्ड, ही थैंक्ड मी, लेकिन विश्व स्तर का उच्चारण क्या है, थैंक्ड। और जैसे आई कुक्ड फूड, तो कुक्ड गांव में तो मैं कैसे बोलूँगा, आई कुक्ड फूड, तो डे बोलूँगा, लेकिन विश्व स्तर का उच्चारण क्या है, कुक्ड, टे। अब ये अंग्रेजी की तो दादागिरी है, तो डी के स्थान पर टी हो जाता है। जैसे ही लाफ्ड, रावण लाफ्ड, तो अपन बोलेंगे रावण लाफ्ड, लेकिन विश्व स्तर का उच्चारण क्या है, लाफ्ड, रावण लाफ्ड। और ही पुश्ड, ही कुक्ड, ही पास्ट, ही थैंक्ड, तो डे के स्थान पर टे हो गया। तो मैंने आपको नियम बताया, इन शब्दों का अगर अंत आए, इन शब्द जो अंत में आए क्रिया के, तो उन पर डी या टी ई डी लगाओगे तो ये डे के स्थान पर टे हो जाएगा। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके बोलने पर। और आप 10-5 शब्द भी विश्व स्तर का उच्चारण करेंगे, चाहे आपका बेट्रोथल हो, शादी हो, इंटरव्यू हो, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, कहीं पर भी, इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट योर पर्सनैलिटी, क्योंकि दिस प्रोनाउंसिएशन मेक्स योर पर्सनैलिटी। बोलना भी, उच्चारण में तो आपने सुना ही है कालिदास की कथा, तो उसको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, उच्चारण से कितना फर्क हो गया। इसी प्रकार के बहुवचन बनाते वक्त अगर बी एफ जी वी एल या कोई वॉवल आवे तो अपन बहुवचन बना के लिए एस और एस लगाते हैं ना,
एस लगाते हैं, यस लगाते हैं बहुवचन बना करने के। लेकिन अब आप देखिए, अपन कहेंगे राम लव सीता, राधा लव सीता, तो ये एस नहीं रह करके ज हो जाता है। ज कौन सा? नुक्ता वाला, उर्दू में है नुक्ता वाला ज, वो ज नहीं ज। लव्स, लव्स, राम लव्स सीता, कृष्ण लव्स राधा। ऐसे ही बैग्स, बल्ब्स, बॉयज। अब जैसे बहुत से बॉयज आर प्लेइंग, अपन कहेंगे बॉयज आर प्लेइंग, तो ये आपको हो गया है तो बिल्कुल, अरे ये तो ऐसे ही है। तो आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरी बात को, वाल्मीकि रामायण को, इफ़ यू लिसन अटेंटिवली, फुल डेडिकेशन, तो you will come out as if you have studied in Oxford University. I promise, I am confident. हालांकि मम बुद्धि भरोसे मोहि नहीं, I don't have confidence in my wit, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, I assure you, if you listen this Valmiki Ramayana with full dedication, full contemplation, then you will be a student of Oxford University, not a rural village government schools student. जैसे my lungs are weak, जब भी तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाता हूँ, my lungs नहीं, my lungs are weak, और keys, चाबी होते ना keys, ऐसे rings, plays, boys play, जैसे he plays, place नहीं, he plays, कितना फर्क होता है। नेम्स ऑफ द बॉयज, बल्ब्स, डॉग्स। अब मान लो बहुत सारे कुत्ते हैं तो आप तो कहेंगे डॉग्स, लेकिन विश्व स्तर का उच्चारण क्या हो? डॉग्स। अमेरिका वाले डॉग्स भी कह देते हैं, खैर ये दादागिरी है उनकी। ऐसे ही बहुत सी चीज़ पे जब अपन क्रिया के अंत में टी या डी आवे तो पास्ट टेंस बनाने पर ईडी का इड हो जाता है। जैसे ग्रांटेड, रेस्पेक्टेड, जैसे मैंने कहा ना रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। अब अपन क्या बोले? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोलेंगे ना, लेकिन सही उच्चारण क्या है वर्ल्ड स्तर का? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, 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 प्रेसिडेंट नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आई एश्योर यू, इफ यू लिसन वाल्मीकि रामायण with full dedication, you will not have only moral value, not only you will be consecrated, संस्कारित तो होंगे ही, but you will have academic value also. ऐसे ही सफिक्स में जब क्या होता है कि हम एस या एस जोड़ते हैं, एस जेड सी एच वगैरह में, तो क्या हो जाता है? रोजिज, चर्चिज, बुशिज, और आगे मैं बताता रहूँगा। अब प्रश्न ये आया है कि माई एम इज टू स्प्रेड पर्ल्स एंड डायमंड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, लेकिन फॉर दैट पर्पज आई विश टू ट्राई, आई शुड ट्राई टू इनकलकेट इंटरेस्ट फॉर संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। आप कहेंगे आपने इंग्लिश की तो सर्विस, इंग्लिश की तो थोड़ी सेवा कर दी, पर आपने संस्कृत की क्या सेवा की? तो आई शुड डू सर्विस फॉर संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। बच्चों को संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं होगा तो दे विल नॉट स्टडी इंडियन स्क्रिप्चर्स विच आर इन संस्कृत लैंग्वेज। देखिए, आई कैन डू सर्विस बाई बर्फ, किससे? संधि विच्छेद करके, बाइफर्केशन, ध्यान दो, बाइफर्केशन, इससे थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, बाइफर्केशन, संधि विच्छेद करके। द ट्रबल इज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, संधि युक्त शब्द, कंपाउंड वर्ड्स। ये संस्कृत कठिन क्यों है? बिकॉज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। संधि युक्त संस्कृत है वो एक सुसज्जित सर्वभर्ण भूषितम हाथी की तरह है। ऑफ कोर्स द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ ए हाथी, ऑफ एन एलिफेंट इज ग्रेटर, इज बिगर देन ए हॉर्स। लेकिन मेरा कहना है कि संधि विच्छेद की हुई संस्कृत, बाइफर्केटेड संस्कृत इज जस्ट लाइक इन अरेबियन हॉर्स। इफ यू बाइफर्केट द कंपाउंड वर्ड्स, संस्कृत विल बी वेरी वेरी इजी, आई एश्योर यू एंड आई एम श्योर ऑफ इट। और संस्कृत के सभी पंडित, प्रोफाउंड स्कॉलर्स ऑफ संस्कृत,
कि श्री चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरी बाइफर्केटेड संस्कृत, संधि विच्छेद की हुई संस्कृत को सुने और दे शुड ब्लेस मी, मेरे को आशीर्वाद दें कि ये कैसी संस्कृत की सेवा है। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ 3-4 घंटे की जो कथाएं हैं उनमें कम से कम 3-4 मिनट संस्कृत के पंडित विद्वान लोग 3-4 मिनट ऐसे लें, किसी एक श्लोक का अन्वय करके उसका संधि विच्छेद करके बोले, तो देखिए कितनी सरल हो जाएगी संस्कृत और बच्चे विल टेक इंटरेस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। क्योंकि आज संस्कृत तो आउट ऑफ रीच होती जा रही है। ये दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट संस्कृत इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो इफ यू डू इट विल बी जस्ट लाइक ए हॉर्स एंड हॉर्स इज फास्टर इन स्पीड। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज हॉर्स इज बेटर। तो ये मैंने सबसे प्रार्थना करी कि आप ऐसा करेंगे। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा उस समय की जो अयोध्या थी उसके बारे में और बताना चाहता हूँ कि सरयू तीरे अयोध्या नाम नगरी, लोक विश्रुता, वर्ल्ड रिनाउंड सिटी क्या थी? अयोध्या। और मनुना मांद्रेण, मनु, तो थोड़ी एक मैं पोइट्री बोलता हूँ इसकी 4 लाइन की। देखिए, लाइक एन एंशियंट मोनार्क मनु, फादर ऑफ ह्यूमन रेस, दशरथ रूल्ड हिज पीपल विद फादर्स लविंग ग्रेस। उधर तो फादर ऑफ ह्यूमन रेस, इधर फादर्स लविंग ग्रेस। ये चाहे तुकबंदी सही, तो दिस इज पोइट्री। बच्चों को तो पोइट्री अच्छी लगती है, बच्चे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। मेरे को भी बूढ़ा बच्चा मान लो and enjoy the poetry of English, that is father of human race and with father's loving grace। उधर race and इधर grace। तो जो मनु कौन थे? father of human, मनु and शत्रुपा, they were first parents of the world। पहले माता पिता कौन थे? मनु and शत्रुपा। in different religions, if we study the comparative study of world religions, there are different names in different religions। for example, in Bible, in Christianity, first parents are called Adam and Eve। Adam and Eve in Bible, Adam and Eve, but in Quran, Muslims call the first parents Adam and Hawa। क्या? Adam and Hawa। और in China they are called Yin and Yang, and in Japan they are called Izanami and Izanagi, but we are not concerned with those. We are concerned with Manu and Shatrupa, because in our Sanatan Dharma they are our first parents। और उनकी नगरी कैसी थी अयोध्या कि दशरथ जी ने पालिता असापुरी इंद्रेण अमरावती, इंद्रेण इव अमरावती, just like Indra, as Imravati was protected by Indra, similarly our Dashrath protected Ayodhya just like Indra। and उस समय के मनुष्य कैसे थे? सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता मुदिता शीलवताभ्याम ऐसे विमला। और देखिए उस समय स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा, ब्राह्मण कैसे थे? स्वकर्म निरता, they were busy in their कर्म, in their rituals, which is indriya, they control their indriyas, vijitendriya, they control their senses। and दान अध्ययनशीला, they were always busy in their studies, and दान अध्ययनशीला, they were busy in giving, offering gifts। और peaceful lived the righteous people, rich in wealth, in merit high। देखिए कविता देखिए, merit high and they shaped no lie, वो झूठ नहीं बोलते थे। merit में high but no lie, झूठ नहीं बोलते थे।